एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य का, और हम अध्ययन कर रहे थे प्रकाशित वाक्य उसके 11वें अध्याय। हमने पहले वचन से लेकर 9वें वचन तक का अध्ययन पिछली रिकॉर्डिंग में किया, और जहां से हमने अपनी बात को खत्म किया था वहीं से हम इस संदेश में शुरू करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि 3.5 साल तक जो परमेश्वर के वो जो अभिषिक्त दास हैं, भविष्यवक्ता हैं, और वो जो शैतान के द्वारा उभारा गया झूठी संस्था का जो अगवा है, उनके बीच में बहुत ही जद्दोजहद, युद्ध जैसी स्थिति रहेगी। पूरी दुनिया को वो विपत्तियों के कारण सताएंगे लोगों को। अब वो जो प्रचार करेंगे वो ऐसा नहीं करेंगे कि घर घर जाकर के प्रचार कर रहे हैं दीनता के साथ, नहीं, बड़े ही शक्तियों के साथ, बड़े चिन्हों के साथ, विपत्तियों के साथ वो लोग उन तक प्रचार करेंगे। क्योंकि अब जो वो भेद की बातें लेकर के आए हैं, जैसा कि हमने देखा 10वें अध्याय में कि भेद की बातें जो यूहन्ना को बताई गई थी, लेकिन उसको मना कर दिया गया था कि तुम मत लिखो, अंत के दिनों में इन्हें रिवील किया जाएगा कि जब वो नई नई बातें लोगों को बताएंगे तो लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। जैसे अगर आपको कोई बात ऐसी बताऊं, परमेश्वर मुझे भेद दे और मैं आप लोगों को बताऊं, तो आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, वरन आप मेरा बिल्कुल मजाक बनाएंगे। लेकिन यदि मैं परमेश्वर के चिन्ह के साथ आपको बताऊंगा तो बहुत सारे लोग विश्वास करेंगे। तो इसी कारण से इन्हें सारे अधिकार भी दिए गए, इन्हें सारी ताकत और शक्ति भी दी गई, ताकि जब ये बातें, भेद की बातें बताएं तो ये दुनिया इन बातों पर भरोसा कर पाए, विश्वास कर पाए कि हां, हो ना हो ये परमेश्वर की ओर से ही ये लोग हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि वो अतः कुंड का राजा उन पर प्रबल हुआ, उन पर विजय हुआ, उन्हें मार डाला गया। उनके शव चौक पे 3.5 दिन तक रखे रहे। लोग वहां पर जश्न मना रहे हैं, लोग एक दूसरे को भेंट दे रहे हैं, बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है। उनको लोग कब्रों में डालने नहीं दे रहे हैं कि नहीं, इन्हें कब्रों में मत डालो। बड़ा परेशान किया इन्होंने, हमें बड़ा परेशान किया। 3.5 साल तक इन्होंने, हमारी बारिश नहीं होनी थी, 3.5 साल तक हमें विपत्तियों में डाला, अब ये मर गए, हम सेलिब्रेट करेंगे, हम बड़े खुश होंगे। और वहां पर हम देखते हैं, ये लिखा है 11वें वचन से, परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं? यहां पर 3.5 दिन के बाद पूरी दुनिया, इस बात को आप नोट करके रखिए, इस बात को आप नोट करके रखिए। जैसे कि जो बड़ी घटना कोई दुनिया में होती तो पूरे टीवी चैनल्स में उसी की ही खबरें दी जाती हैं, बार बार उसी की खबरें दी जाती हैं। तो 3.5 दिन तक टीवी पर केवल इनकी ही खबरें दी जा रही होंगी, केवल इन्हीं को लेकर के लोग बड़े आनंदित होंगे, बड़े आपस में सेलिब्रेशन कर रहे होंगे। तो वो सब अपनी आंखों से देखेंगे परमेश्वर के इस कार्य को, बड़े इस कार्य को कि परमेश्वर का श्वास उनमें बैठ गया और वो अपने पांवों के बल खड़े हो गए, यानी कि वो जीवित हो गए। और उनको देख करके पूरी पृथ्वी के रहने वालों पर बड़ा भय छा गया, क्योंकि उन्होंने वहां देखा जिन्हें हमने मार दिया था ये तो जीवित हो गए, और पूरी दुनिया पर भय छा गया। आगे लिखा है, तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहां ऊपर आओ। यह सुनकर वे बादलों पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते ही देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जब स्वर्गारोहण हुआ था तो वहां पर कुछ लोग थे, उन्हें देखते हैं। लेकिन यहां पर इन दो भविष्यवक्ताओं को जब ऊपर बुलाया गया है, ऊपर उठाया गया है, तो यहां पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया उनको ऊपर जाते हुए देख रही है। पूरी दुनिया पर एक बहुत बड़ा भय छा गया, पूरी दुनिया ने उन्हें ऊपर जाते हुए देखा। और उसके तुरंत बाद 13वें वचन में हम देखते हैं, फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ। इस बात को बड़े ध्यान से सुनिए, उसी घड़ी बहुत बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए, शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देख रहे हैं? जब इस एक्ट को, जो परमेश्वर का ये जो एक्ट है, जब दुनिया ने अपनी आंखों से देखा तो वहां पर बहुत बड़ा भूकंप आया, यानी जहां पर ये शव रखे गए थे वहां बहुत बड़ा भूकंप आया और उस शहर का 10वां भाग गिर गया और वहां लगभग 7,000 लोग मारे गए और लोगों पर भय छा गया। और इन सब बातों को देखकर वो लोग डर गए, बहुत बुरी तरह से डर गए, और तब उन्होंने अपने मनों को फिराकर स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। इस शब्द को, इस वचन को आप ध्यान रखिएगा। आगे जब हम 13वें
अध्याय का जब अध्ययन करेंगे तो यहां उस जो पशु के जो सिर है उनको समझने में हमें आसानी होगी। तो अब यहां हम क्या देखते हैं, पूरी दुनिया अब उस जो कल्ट है, जो अपने आप को मसीही कल्ट कहता था, जो अपने आप को सच्चा मसीही कल्ट कहता था, और उसने इस तरीके से पूरी दुनिया में अपना दबदबा कायम किया था, अब लोग उसकी बुराई शुरू कर देंगे क्योंकि लोगों के मन में भय छा गया, लोगों के मन में भय छा गया। अब यहां हम क्या देखेंगे कि ऐसा अगर आज के समय में हो तो क्या होगा, पूरी दुनिया उसकी बुराई करेगी, पूरी दुनिया कहेगी कि तेरे कारण ये परमेश्वर का क्रोध हम पर आया, क्योंकि मनुष्य तो वैसे ही स्वार्थी है। और जब मनुष्य ने अपनी आंखों से ये सारे कार्य देख लिए तो अब तो मनुष्य किसी भी तरीके से ये नहीं होगा, अब तो डरेगा, उसके मन में डर, उसके मन में खौफ। इस वक्त हम देखेंगे कि परमेश्वर की वो महिमा करने लगे, परमेश्वर की महिमा करने लगे। और उस जो जिन्होंने उस मारा था, जिन्होंने जो अताकुंड का राजा है जिसने उन्हें मार दिया था, कहीं ना कहीं उसकी अप्रभुता धीरे धीरे पूरी दुनिया से क्या हो गई, घटने लगी। लोगों ने उसकी तरफ बगावत के सुर जो है बनाने शुरू कर दिए होंगे। इसको मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आगे जब हम 13वें अध्याय का अध्ययन करेंगे तो यह बात आपको वहां मुझे ना बतानी पड़े, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने देखा कि किस तरीके से जो दो गवाह हैं, जो भविष्यवक्ता हैं, वो 3.5 साल तक परमेश्वर की जो है गवाही देंगे, लोगों तक प्रचार करेंगे चिन्हों के साथ, पूरी विपत्तियों के साथ। और यही 3.5 साल का जो समय रहेगा, जो छठी तुरही के फूके जाने से लेकर के 7वीं तुरही के फूके जाने तक का रहेगा, यही 3.5 साल का साल जो 7 इयर्स ट्रिब्यूलेशन पीरियड कहा जाता है, उसका आधा भाग होगा। यानी 7 साल का महाक्लेश के समय का आधा भाग यह 3.5 साल का होगा। और इसे महाक्लेश क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें पूरी दुनिया में विपत्तियां आएंगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, चाहे यहां पर एक लाइन लिखी है कि जब चाहे तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए, तो ये इनके द्वारा वहां पर विपत्तियां दी जाएंगी, क्लेश दिए जाएंगे, तकलीफें दी जाएंगी, बारिश नहीं हो रही है, अकाल पड़ रहे हैं, सूखा पड़ रहा है, पानी लहू बन जा रहा है। तो ये 3.5 साल का जो पीरियड है, इसे ट्रिब्यूलेशन पीरियड कहा जाता है, हाफ ट्रिब्यूलेशन पीरियड कहा जाता है, जो कि इन दो गवाहों के समय में रहेगा। और अब बाकी का जो 3.5 साल का ट्रिब्यूलेशन पीरियड है वो एंटी क्राइस्ट का होगा, जो हम 13वें अध्याय में पढ़ेंगे। 3.5 साल तक इस धरती पर उसकी प्रभुता रहेगी, और उसके बाद जो भी घटनाएं होंगी, अब अभी हम आगे अध्ययन करेंगे, सीक्वेंस के साथ हम हर एक चीज का अध्ययन कर रहे हैं। और आशा करता हूं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपके जो दिमाग में सारी जो प्रकाशित की ये जो घटनाएं हैं वो एक तरीके से क्लियर होती जा रही होंगी। और यदि कुछ बातें अभी भी क्लियर नहीं हुई हैं तो 13वें अध्याय का जब अध्ययन हम पूरा कर लेंगे तो मैं निश्चित तौर पे आपसे कहता हूं कि आपको 95% बातें सारी सीक्वेंस में समझ आ जाएंगी कि कैसे 5वीं तुरही फूके जाने के बाद किसने पीड़ा दी, और छठी तुरही के बाद क्या हुआ, और छठी तुरही और 7वीं तुरही के बीच में जो 3.5 साल का पीरियड था वहां पर कौन था, किसने उन दो गवाहों को मारा, सारी बातें आप समझ जाएंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये दो गवाह कौन हो सकते हैं, तो इसका विस्तार से मैंने एक संदेश बनाया है जिसका लिंक मैंने आपको दिया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप उसे जरूर देखिएगा और उसे देख करके आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि ये जो दो गवाह हैं ये मूसा और एलिया हो सकते हैं। तो यहां 14वें वचन में लिखा है, दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। तो जो 7 तुरहियों में से जो अंतिम 3 तुरहियों की विपत्तियां थी, उनमें से 2 विपत्ति बीत चुकी, जो कि हम देखते हैं 5वीं तुरही फूके जाने के बाद जो पीड़ा आई, छठी तुरही के फूके जाने के बाद जो 1/3 लोग मारे गए, और ये जो 3.5 साल का ट्रिब्यूलेशन पीरियड, तो ये विपत्ति यहां तक चलेगी। यानी कि जो छठी मोहर को खोले जाने का जो सीक्वेंस है वो यहां तक चलेगा, जब वो 2 गवाह इस दुनिया से उठा लिए जाएंगे, तब तक ये जो दूसरी विपत्ति है, दूसरी हम कहें छठी तुरही को फूके जाने के बाद का जो सारी विपत्तियों का समय है वो यहां तक चलेगा। तो यहां दूसरी विपत्ति बीत चुकी, अब देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। और हम यहां 15वें वचन से आगे का जब अध्ययन करते हैं तो वहां पर 7वीं तुरही को फूके जाने का वर्णन है, और उसके बाद की जो घटनाएं हैं वो सारे घटनाओं को हम 12वें और 13वें अध्याय में पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 2 फेज का अध्ययन कर लिया।
पहला फेस हमने मोहरों के विषय में अध्ययन कर लिया और दूसरा फेस हमने 6 तुरहियों को खोले जाने का वर्णन हमने देख लिया। अब तीसरा फेस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब तीसरा फेस और बहुत ही महत्वपूर्ण फेस, भविष्य में होने वाला, अंत के दिनों में होने वाला जो फेस है, जो चरण है, वो यहां 7वीं तुरही को फूके जाने से शुरू होगा। 7वीं तुरही को फूके जाने से ही हम देखते हैं उसके बाद ही वो एंटी क्राइस्ट, वो पशु, वो सारी चीजें और परमेश्वर के 7 प्रकोप के कटोरे, बेबीलोन का पतन, सारी बातों को हम अब आगे पढ़ेंगे। और जैसा कि अब 3.5 साल उस समय जब ये जो 2 गवाह हैं जब उठा लिए जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, तो अब प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन में केवल 3.5 साल का ही समय बचेगा, जो उस एंटी क्राइस्ट का समय होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय उसके 14वें वचन तक का अध्ययन कंप्लीट कर लिया। अब 15वें वचन से आगे का अध्ययन हम अगले दिन यानी कि परसों करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे। यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए, सुरक्षित